जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी इस नई वीडियो पर। और मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर दूरी व चाल का चैप्टर है और वीडियो नंबर हमारी ओवरऑल 15 होने वाली है। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात, गति अर्थात चाल का अनुपात दिया गया है 5:6 है। और दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। और तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो चाल का अनुपात दिया गया है यहाँ पर दे दिया गया हमें, और दूसरी रेलगाड़ी की समय और यहाँ दूरी दे दी गई है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे और हमको बारी बारी से सॉल्व करना है। तो देखेंगे बड़े ध्यान से अपने इस क्वेश्चन को। चाल का अनुपात दे दिया गया है और यहाँ पर दिया गया दूसरी रेलगाड़ी की चाल 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। और चाल हमारी क्या होती है? चाल बराबर होता है हमारे पास दूरी बटे समय। अब हमारे पास यहाँ से दूरी कितनी दी गई है? 450। और यहाँ पर समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 निमा 45 हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर आ गया हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई यहाँ से हमारे पास। और बता रहा है कि ये दूसरी रेलगाड़ी की गति है, तो हमने यहाँ पर मान लेंगे 5R इसकी गति है और इसकी जो है ना यहाँ पर 6R गति दी गई अनुपात। तो ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल है ना, और ये यहाँ से हमने कितनी निकाली? 90। तो यहाँ से हो जाएगा 6R बराबर 90 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? एक R का मान निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा 90 और बटे में 6 हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 15 बार जाएगा। 15 छक्का 90 बराबर 15 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमको R का मान कितना मिल गया? 15 मिल गया। और हमें तो बताना है कि पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, गति या चाल क्या होगी। वो तो यहाँ पर 5 रेशियो के अनुपात में दी गई, ये 5 रेशियो दिया गया है ना, तो हमको 5 रेशियो का मान बताना है। तब यहाँ से लिखेंगे 5R इज इक्वल्स टू 15 और गुणे 5। तो 15 पंजे हो जाएगा यहाँ से 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से जो हमारी पहली रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और किस ऑप्शन में दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और एक और क्वेश्चन आ चुका हमारे पास, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन हमारा एलिगेशन मेथड से होगा। क्या बोला है कि राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल की गति कर सकता है या फिर 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से चलता है। और परिवहन के दोनों तरीके से वह 600 मीटर की दूरी को 45 सेकंड में तय कर लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से देखें हम, मीटर प्रति सेकंड दिया गया, ये भी हमारी चाल दी गई है, और एक ये भी चाल हमारे पास दी गई है, और यहाँ से हमारे पास दूरी दी गई है और समय दिया गया। तो यहाँ से भी हम लोग चाल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एलिगेशन मेथड लगाएंगे। लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर लिखा है कि भाई 5 मीटर प्रति सेकंड के से यहाँ से चला। एक सबसे पहले यहाँ पर दिया गया पैदल, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग पैदल और साइकिल से। ठीक है, तो पैदल साइकिल से, पैदल चला है भाई 5 किलोमीटर प्रति, यहाँ से हम लोग निकाले हैं चाल। ठीक है भाई, 5 की। और यहाँ से चला है, साइकिल से चला हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो यहाँ से लिखेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला है। और जो दोनों परिवहन के तरीक़ों से उसने किया है, 600 मीटर की दूरी तय की है, वो भी 45 सेकंड में। ये भी हमारी चाल दी गई, ये भी चाल दी गई, तो यहाँ से भी हम लोग चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर होता है हमारे पास दूरी बटे समय दिया होता है, यही तो होता है ना हमारे पास। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास दूरी कितनी दी गई? 600, और समय कितना दिया गया है? 45। इसको काटेंगे 15 तियाँ 45 और 15 चौको हो जाएगा 60, यानी यहाँ से हमारे पास आ गया 40/3, यानी ओवरऑल। तो यहाँ से आ गया हमारा 40/3 आ गया ना, तो यहाँ से बीच में लिखेंगे हम लोग 40/3,
यानी उसने पैदल गति तय की हमारी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और साइकिल द्वारा तय की 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और ओवरऑल उसने तय की 40/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल बड़े ही ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 दिया गया है, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, और 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। तो यहाँ से ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ बच गया 5×3 = 15 बन गया हमारे पास है, 5×3 = 15, यहाँ से बन गया 20×3 = 60 हो गया, नया हमारा रेशियो आ गया, और यहाँ से आ गया हमारे पास 40। अब इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, यहाँ से आ गया हमारे पास 15, यहाँ से आ चुका है हमारे पास 60, और यहाँ से हमारे पास आ चुका है बीच में 40। अब क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से घटा देंगे, तो 60 में से 40 चला गया, बच गया 20 हमारे पास यहाँ से, और 20 बच गया यहाँ से, और यहाँ से 40 में से 15 चला गया, आ गया हमारे पास 25। तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 को 20 आ जाएगा, और 5 को 20 आ गया, और यहाँ से 5 25 आ गया। यहाँ से अनुपात बन चुका है हमारे पास 4 और 5 का। ये हमारा जो अनुपात आता है वो हमेशा समय का अनुपात आता है, और क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों तरीक़ों से तय करने में यहाँ पर 45 सेकंड लेता है। तो यहाँ पर टोटल हमारा कितना दिया गया है, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9R। तो 9R मान लेते हैं, ये इसको भी रेशियो मान लेते हैं, इसको भी रेशियो मान लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 9R, और 9R का मान कितना दिया गया था, हमारे पास 45 दिया गया। तो यहाँ से काटेंगे, 9 कम 9, 9×5 = 45 आ जाएगा, यानी R का मान हमारे पास यहाँ पर कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। लेकिन हमें तो बताना है साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, और साइकिल द्वारा तय की गई दूरी हमारी यहाँ पर कितनी दी गई है, तो हमारे पास 5R दिया गया है, तो 5R का मान निकाल देना हमें। तो 5 लिखेंगे और R लिखेंगे, और R का मान हमारे पास यहाँ पर दिया गया था 5, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा हमारा 5×5 = 25। तो इस प्रकार से जो उसने साइकिल द्वारा जो साइकिल चलाई, तो उसने कितनी देर तक साइकिल चलाई, 25 सेकंड तक साइकिल चलाई। तो यहाँ से किस ऑप्शन में दिया गया 25, ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और अगर आप क्वेश्चनों की एसटीस PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बिल्कुल एसटीस PDF मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया यहाँ पर अगला कि एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी हमें बताना है कितनी है। तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी बारी बारी से हम लोग। तो यहाँ पर दिया गया औसत ये औसत वाले से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग औसत चाल निकाल लेते हैं, और जब दूरी बराबर होती है तो हमको पता है औसत चाल बराबर क्या होती है, क्योंकि यहाँ बता रहा है दो आधे भाग हैं, दो यानी एक भाग है पूरा और आधे भाग को तय करता है और आधे भाग को तय करता है, यानी दूरी तो हमारी दोनों में बराबर है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे औसत चाल, और औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, 2AB इन ब्रैकेट में A और प्लस का B। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 2 × A और B के यहाँ गति दी गई, तो पहली गति 21 और दूसरी थी हमारे पास 24। उसी प्रकार से यहाँ से आ जाएगा 21 और प्लस का 24 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारी आ जाएगी औसत, ये चाल है हमारी औसत चाल। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 21 × 24, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 45। आ गया ना इतना। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 3 से काटेंगे, 15×3 = 45, 3 से काटेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा 7। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और काट लेंगे, 3×5 = 15 हो जाएगा, और 3×8 = 24 हो जाएगा। यानी हमारे पास ऊपर बच चुका है 2 × 7 × 8 और बटे में 5। ये हमारी आ गई औसत चाल। और हमको पता है औसत चाल जो फार्मूला होता है, और औसत चाल का जो फार्मूला होता है एक और होता है हमारे पास, पढ़ा होगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी औसत चाल बराबर हो जाता है कुल दूरी बटे कुल समय।
तो औसत चाल हमने यहाँ से निकाल ली, कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से आ जाएगी 2 गुणे 7 गुणे 8 और बट्टे में 5 आ गई। अब कुल समय हमारा कितने पास दिया गया, वो तो 5 घंटे दिया गया है, तो ये बट्टे में है, जब बराबर के इधर आ जाएगा हो जाएगा गुणे में, तो गुणा हो जाएगा 5 और बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल दूरी। यहाँ से बच जाएगा कुल दूरी बच जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और 2 सतह 14 और 14 अट्ठे 112, तो 112 बराबर आ गया कुल दूरी, कुल दूरी। तो इस प्रकार से हमारी कुल दूरी निकल के कितनी आ गई, 112 मीटर में या किलोमीटर में, तो 112 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया बड़ा ही ज़बरदस्त। रविंद्र सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुँच जाता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति की 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुँच गया हो तो रविंद्र अपनी सामान्य गति से कितना गुना पर यात्रा के शेष हिस्से की दूरी तय की या यात्रा की। हमें यहाँ पर बताना है उस दूरी को, तो देखेंगे बारी बारी से और सॉल्व करेंगे हम लोग अपने इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से। तो देखिएगा बड़े ध्यान से क्वेश्चन को। तो रविंद्र सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। तो यहाँ पर कार्यालय पहुंचने में लगने वाला समय कितना, यानी आप घर से 8 बजे निकलते हो और 9:30 बजे अपने कार्यालय पहुंच जाते हो, तो कार्यालय पहुंचने में जो समय लगा वो 90 मिनट नहीं लगा हमारा, तो 90 मिनट में वह अपने कार्यालय पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर जो पहला भाग है उसकी गति है हमारी 3/4, यहाँ से लिखेंगे इसको पहला भाग और एक हो जाएगा हमारा यहाँ से दूसरा भाग। तो पहले भाग को गति करने में समय लगा है 3/4 और दूसरे भाग में लगने वाली गति हमने x मान ली। अब ये भी हमारा एलिगेशन से होगा क्वेश्चंस। तो यहाँ से बोला है कि 1/3 दूरी तय करने में पूरी यात्रा का 1/3 तो बीच में मान लेंगे, सेंटर में 1 हम लोग। अब क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगा देंगे। तो इधर क्या होगा, x में से हम लोग 1 को घटाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस का, इधर से एलिगेशन लगाएंगे 1 - 3/4 हो जाएगा यहाँ से। ये हमारे पास 2 बन गए ना। अब क्या करेंगे हम लोग, ये अनुपात हमारा बन गया। अब भाग 1 को, यानी जो दूरी 1 हमारी याद दी गई है उस सेकेंड दूरी से भाग दे देंगे, तो देंगे भाग फर्स्ट दूरी को भाग देंगे हम लोग कितने से, भाग 2 की दूरी की, भाग सेकेंड दूरी, और बस सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अगली लाइन से हम लोग। तो जो हमारा भाग फर्स्ट दिया गया वो कितना दिया गया हमारे पास, x माइनस का 1 भाग देना है हमको, और सेकंड भाग हमारा कितना दिया गया है भाई, सेकंड भाग दिया गया 1 माइनस का 3/4, यही तो दिया गया है। और गुणा में यहाँ से हमारा क्या दिया गया, भाग 1 में 3/4, तो यहाँ से लिखेंगे 3/4, 3/4, और नीचे भाग में कितना देंगे, यहाँ पर x देंगे। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। और यहाँ से हुआ क्या था, हमारा जो 1/3 हिस्सा 1/3 की दूरी पूरी करता है ना, तो यहाँ से दूरी हो जाएगी 1/3 दूरी को पूरी कर लिया उसने, और यहाँ से हमको जो दिया गया था वो कितना देगा, 2/3, तो आ जाएगा हमारे पास बची कितनी, 2/3। बस इसको सॉल्व कर लेना हमें यहाँ से, बस आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस का, आ जाएगा हमारे पास x माइनस का 1 अपान में x, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ से 3/4, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/4, और बराबर में आ जाएगा हमारा 1/2। जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे यहाँ से देख लेंगे, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 1 अपान x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/6 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू x आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 6x, और माइनस का x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा पास 5x बराबर 6 आ जाएगा।
यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 6/5। यही हमारा जो है ना अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसको आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर अगला आ चुका है और इसको सॉल्व करेंगे भाई। बोला है कि x 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की। तो x द्वारा पैदल तय की दूरी, ये भी सेम तरीके से हमारा सॉल्व होगा जैसे अभी हमने सॉल्व किया था पहला क्वेश्चन। तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी बारी बारी से, बस ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन को हम लोग, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर बोला कि 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी, और ये भी क्वेश्चन हमारा एलिगेशन से होगा। यहाँ पर टोटल दिया गया है 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की है, टोटल दूरी। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे चाल। तो ये भी हमारी चाल, क्योंकि बाकी ये भी हमारी चाल दी गई, ये भी चाल दी गई, तो इसको भी टोटल चाल दी गई। तो 12 किलोमीटर की दूरी तय की, सॉरी 75 किलोमीटर की दूरी की है और कितने से 8 घंटे में तय की। तो ये एक चाल हमारी आ गई। तो माना x है जो है ना, ये एक तरफ मान लेंगे हम लोग पैदल और एक तरफ लिखेंगे साइकिल। तो यहाँ से पैदल 5 किलोमीटर घंटा की दर से, तो यहाँ से 5 किलोमीटर घंटा आंशिक रूप से, और साइकिल द्वारा 12, साइकिल द्वारा 12, और साइकिल और पैदल दोनों को मिलाकर चलता है भाई, यहाँ से दिया गया ना हमारे पास 75/8। अब एलिगेशन लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से बटे में 8 है, नहीं तो पॉइंटों में चीज़ें चली जाएंगी, तो यहाँ से भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। तो जो नई हमारी वैल्यूज़ बन जाएंगी वो क्या बन जाएगी यहाँ से, तो बन जाएगा 8×40, तो यहाँ से लिख देंगे 40, और 12 से 84, 12×8 = 96, तो यहाँ से आ जाएगा 96, और ये हमारा 75 का पूरा पूरा 75 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। तो एलिगेशन क्या होता है, यानी जो बड़ी संख्या होती है उसमें से घटा देंगे छोटी संख्या। तो जब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से बच जाएगा हमारा 21, और जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 35 बच जाएगा। और यहाँ से घटेंगे 3 7 21, सॉरी 5 से 7 से काट देते हैं हम लोग, 7 3 21 और 7 5 35, यानी जो रेशियो हमारे पास आ गया वो आ गया 3R और 5R का आ गया। ये हमारा पैदल जो है ना दूरी तय करने में लगा समय, और ये किसके द्वारा, साइकिल के द्वारा। और ये टोटल अगर हम बात करें तो टोटल लगा है 8R का समय लगा है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि टोटल दूरी तय करने में कितना समय लगा है, 8 घंटे। तो 8R बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 घंटे। तो हम लोग यहाँ से R का मान निकालेंगे, तो R का मान आ जाएगा हमारे पास 1 घंटा आ गया। अब हमको उसने कितने समय तक दूरी तय की है पैदल द्वारा, तो 3R तक समय मैंने तय किया है। तो यहाँ से हम लोग 3R का मान निकालेंगे, R का मान 1 है, तो 3 × 1 = कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। यानी उसने पैदल जो है ना 3 घंटे यात्रा तय की है, और किस चाल से तय की है, और यहाँ से दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो यानी 1 घंटे में वह कितने किलोमीटर की दूरी चलता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और उसने तय कितनी दूरी की है, कितने समय में दूरी तय की है, 3 घंटा में। तो 3 घंटा में वो कितनी दूरी चलेगा वही बताना है हमें यहाँ से। तो इधर लिखेंगे 3 घंटे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5, तो 3 पंजे हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर हो जाएगा। और इस प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आज के हमारे इतने ही प्रश्न दिए गए थे। कैसे लगे प्रश्न आप सभी लोगों को बताइएगा, और अगर मज़ा आ रही है क्वेश्चनों को प्रीवियस करने में तो वो भी बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जाएगी। और अभी हम लोग कर रहे हैं मैथ का और हिंदी का प्रैक्टिस सेट, उसके बाद में हम लोग जीएस व रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करेंगे।
और अगर आप जो है ना एस्टेज क्वेश्चनों को पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।